एक दिन मानो, मेहर, बालबीर और बिबान यह चारों कार से कहीं घूमने के लिए जाते हैं। चारों कार में बैठते हैं और मस्त म्यूजिक ऑन करके ड्राइव करते हुए जाते हैं। इनकी कार काफी स्पीड में चल रही थी। तभी इनका बैलेंस कार से हट जाता है और आगे चल रही पुलिस की एक गाड़ी से इनकी गाड़ी टकरा जाती है। सब लोग फौरन कार से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस भी अपने कार से निकलकर इनके पास आते हैं और इन सभी से बोलते हैं कार कौन चला रहा था। यह सब डर जाते हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। सर, कार मैं चला रहा था। नहीं सर, कार मैं चला रही थी। नहीं सर, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं, कार मैं चला रहा था। पुलिस इनकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो रहे थे, तो वह कार के अंदर देखते हैं। क्या आप इस कार को देखकर बता सकते हैं कि ड्राइव कौन कर रहा था? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। पुलिस को कार देखने के बाद भी पता नहीं चल पाता है कि कार कौन चला रहा था, तो वह इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, कार मानो चला रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो फोन गिरा हुआ है वह मानो के पास था। कार की हालत काफी खराब हो चुकी थी, तो यह सब लोग कार से अपनी अपनी सामान निकालते हैं। तभी बारिश आने लगती है, तो यह बारिश से बचने के लिए भागने लगते हैं। तभी इन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है, तो यह लोग उस कार को रोकते हैं और उस कार वाले से लिफ्ट मांगते हैं कि वह हमें आगे के होटल में छोड़ दे। यह कार वाला इनसे बोलता है, तुम तीनों बारिश में क्यों भीग रहे हो और तुम्हें जाना कहाँ है? बालबीर इस ड्राइवर की बातें सुनकर सोचने लगता है, हम तो 4 लोग हैं, फिर यह 3 लोगों की बातें क्यों कर रहा है? बालबीर समझ जाता है शायद उस कार एक्सीडेंट में हम में से किसी एक की मौत हो गई है, लेकिन किसकी? क्या आप इन चारों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन मर चुका है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप इन चारों को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें मानो मर चुका है। वह क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है और इन तीनों की शरीर गीली है, लेकिन मानो की नहीं। मानो तो मरकर भूत बन चुका है, इसीलिए वह बारिश में गीला नहीं हो रहा। यही देखकर बालबीर समझ जाता है कि मानो मर चुका है। चलिए आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। आप इस कार को देखिए, अब इस बाइक को देखिए, अब इस फोन को देख लीजिए। चलिए इस घड़ी को भी अच्छे से देख लीजिए। अब आप हमें बताइए, आप इनमें से कौन सा बाइक देखे थे? सोचिए सोचिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप इस बाइक को देखे थे। चलिए बताइए, आप इनमें से कौन से कार देखे थे? आप इनमें से इस कार को देखे थे। चलिए अब अगली पहेली को सॉल्व करते हैं। एक बार अनन्या एक नाइट क्लब में अपने दोस्त के पार्टी में गई हुई थी। इस पार्टी में अनन्या काफी ड्रिंक कर ली थी, तो वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती हैं। तो उन्हें वहां पर 3 कमरे दिखाई देते हैं। क्या आप इन तीनों कमरों को देखकर बता सकते हैं कि अनन्या को किस कमरे में जाना चाहिए? अच्छे से देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अनन्या को इस कमरे में जाना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि यह पहला कमरा जेंट्स टॉयलेट की है, दूसरा कमरा लॉक है और तीसरा कमरा लेडीज टॉयलेट की है, तो इसलिए अनन्या को इस कमरे में जाना चाहिए। चलिए इस इमेज को देखिए और बताइए कि इन नोटों में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ जीनियस लोग ही उस वर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो क्या आप जीनियस हैं? अच्छे से ढूंढिए और नीचे कमेंट करके बताइए।
दोस्तों अगर आप इन चारों नोटों को अच्छे से देखेंगे तो आपको इनमें पबजी वर्ड दिखाई देगा। क्या आप इसे ढूंढ पाए थे? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एक दिन महर और बालवीर एक जंगल में फंस गए थे। यह जंगल काफी खतरनाक थी। यह दोनों इस जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक इस जंगल में पत्थरों की बारिश होने लगती है। यह दोनों इन पत्थरों से बचने के लिए भागने लगते हैं। तभी एक पत्थर महर के ऊपर गिर जाता है और महर उस पत्थर के नीचे दब जाती है। उस पत्थर से महर को काफी गहरी चोटें लग जाती है और महर बेहोश हो जाती है। बालवीर महर को उठाने की बहुत कोशिश करता है। तभी अचानक वहां पर एक साधु आ जाते हैं और यह बालवीर से बोलते हैं, बेटा यहाँ पास वाले गुफा में एक दरवाजा है और उस दरवाजे के अंदर एक जादुई जल की बोतल है। तुम्हें अपने साथी को बचाने के लिए वह जल लाना होगा। बालवीर फौरन उस जल को लाने के लिए जाता है। तभी यह साधु बोलते हैं, बेटा उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 4586 नंबर दबाना होगा। बालवीर साधु की बातें सुनकर उस गुफा के तरफ चला जाता है। गुफा के पास जाते ही बालवीर को एक डायन दिखाई देती है और वह बालवीर से बोलती है, अगर तुम गुफा के अंदर जाना चाहते हो तो इन दोनों फैमिली को देखो और बताओ कि इनमें कौन सी फैमिली पागल है। बालवीर इन दोनों को अच्छे से देखता है। क्या आप इन दोनों फैमिलियों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सी फैमिली पागल है? अच्छे से देखिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। बालवीर इस डायन से बोलता है, इनमें यह पिता पागल है क्योंकि यह छत के ऊपर अपने बच्चे को उछाल रहे हैं। डायन बालवीर की जवाब सुनकर बालवीर को गुफा के अंदर जाने देती है। बालवीर उस दरवाजे तक पहुंच जाता है लेकिन वह इस दरवाजे को खोल नहीं पाता है। बालवीर उस साधु के बताए हुए नंबरों को भूल गया था, तो बालवीर उन नंबरों को याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है। क्या आप बालवीर की मदद कर सकते हैं? अच्छे से सोचिए और वह नंबर कमेंट कीजिए। बालवीर काफी देर सोचता है तो उसे वह नंबर याद आ जाते हैं, 4586। बालवीर इस नंबर को एंटर करके इस दरवाजे को खोल लेता है और बालवीर को वह जल मिल जाती है। चलिए अब आप इन दोनों कैदियों को देखें और बताइए कि इनमें से कौन सा कैदी जेल से भाग जाएगा। अच्छे से देखिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें से यह दूसरा कैदी भाग पाएगा। वह क्यों? क्योंकि अगर आप इस पुलिस वाले के खाने को अच्छे से देखेंगे तो आपको इस खाने में एक चाबी दिखाई देगी जो शायद इस लॉकर की होगी। तो यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें यह कैदी जेल से भाग पाएगा। वैसे आप किसके बारे में सोचे थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।